नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। झारखंड में हावड़ा मुंबई रेल पहले से डीरेल मालगाड़ी से टकराई, 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 20 घायल। झारखंड के जमशेदपुर में मंगलवार सुबह 3:43 पर मुंबई हावड़ा मेल पहले से डीरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन नंबर 12810 मुंबई हावड़ा मेल का इंजन डीरेल हुई मालगाड़ी की बोगी से टकरा गया था। इसके बाद इंजन समेत ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा राजखरसवा और बड़ा बांबो के बीच हुआ है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी ने बताया कि रेलवे की दुर्घटना में राहत ट्रेन और एम्बुलेंस घटनास्थल भेजी जा चुकी है। घायलों को चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल लाया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे के ट्रेन मैनेजर मोहम्मद रिहान ने बताया कि तड़के करीब 3:39 पर ट्रेन पटरी से उतर गई और इस घटना में कई लोग घायल हो गए। डाउन लाइन पर एक मालगाड़ी पहले ही पटरी से उतर गई थी, इस वजह से हादसा हुआ। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हादसे के बाद अपलाइन प्रभावित है। रेलवे ने बताया कि ट्रेन से सफर कर रहे 80% यात्रियों को बस से चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचाया गया है। बाकी यात्रियों को निकालने के लिए एक बचाव ट्रेन भी घटनास्थल पर पहुंची है। A1 कोच में हावड़ा से मुंबई जा रहे दिलीप अग्रवाल ने बताया कि 4 बजे करीब बहुत तेज आवाज हुई, 3 से 5 सेकंड में सब हो गया। हम लोग सीट पर लेटे थे, सभी लोग पलट गए, ऊपर से लोग नीचे गिर गए, कांच टूट गए। हमारे कोच में कई लोग घायल हुए हैं। मालगाड़ी के डिब्बे से टक्कर के बाद मुंबई हावड़ा मेल के 18 कोच पटरी से उतर गए। B4 कोच में सफर कर रहे 2 यात्री टॉयलेट और गेट के बीच फंस गए। एनडीआरएफ ने गैस कटर से कोच काटकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन दोनों की मौत हो गई। रेल हादसे को लेकर बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ और दशरथ गगराई चक्रधरपुर रवाना, राहत कार्य का लेंगे जायजा। झारखंड के चक्रधरपुर में आज सुबह एक भीषण रेल हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं कई लोग घायल हैं। राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में मंत्री दीपक बिरुआ, विधायक दशरथ गगराई दुर्घटना वाले स्थान पर जा रहे हैं। तीनों विधायक घटना स्थल का जायजा लेंगे कि आखिर किस तरह यह घटना घटी, घटना के पीछे किसकी लापरवाही थी, या कोई मानवीय भूल थी, या किसी तकनीकी खामी की वजह से यह दुर्घटना घटी। इस घटना पर झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी हम घटना स्थल पर जा रहे हैं और मृतक के परिजनों को सांत्वना देंगे और जो भी उनको मदद है वो सरकार दे रही है और बेहतर मदद हो, इसलिए हम जा रहे हैं। जाकर जो गंभीर रूप से घायल है उनको सहायता करेंगे, मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक को राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा। झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजभवन ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता और आरक्षण सीमा बढ़ाने से जुड़े विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है। विधायक लंबोदर महतो द्वारा दोनों विधेयकों को जल्द लागू करने के सवाल का जवाब देते हुए राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने जानकारी दी है। दोनों विधेयकों को साल 2022 में विधानसभा से पारित किया गया था। इसके तहत आरक्षण सीमा को 50% से बढ़कर 77% करने का प्रस्ताव है। इसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण 12%, अनुसूचित जनजाति का 28% और ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देना है। वहीं राज्य सरकार के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां वैसे लोगों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है जो 1932 के पहले से यहाँ रह रहे हो। मानसून सत्र, सरकारी नियुक्तियों के विज्ञापन में एससी कैटेगरी के लिए सीट नहीं, सदन में केदार हाजरा ने उठाया मुद्दा। स्पीकर महोदय, राज्य सरकार जो नियुक्तियां निकाल रही है उसके विज्ञापन में एससी कैटेगरी के लिए सीट नहीं है। यह मुद्दा जमुआ विधायक केदार हाजरा ने सदन में उठाया। सूचना के माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी केदार हाजरा के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सहमति जताई, जिस पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने संसदीय कार्य मंत्री रामेश्वर उरांव से कहा कि इस मुद्दे पर सरकार ध्यान दे। झारखंड रेल हादसा, रेल और जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस बेपटरी हो गई। सुबह करीब 3:39 पर हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। दुर्घटना में मुंबई हावड़ा मेल अपलाइन के B4 कोच में यात्रा कर रहे 2 पुरुष यात्रियों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। घायलों का आकलन किया जा रहा है। वहीं रेलवे एवं जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। घटना के संबंध में जानकारी लेने के लिए जिला प्रशासन के मोबाइल नंबर
6204800965 और 8789080490 पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला की पुलिस रेल हादसे के शिकार लोगों के राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन शुरू। झारखंड राज्य की महिलाएं जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती है वे नजदीकी प्रखंड या अंचल कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकती है। 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता की जाएगी। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक बहनों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर सीएम हेमंत बोले, कीमती वक्त बर्बाद किया, फंसाया नहीं होता तो बड़े फैसले लेते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राज्य की संपत्ति को लेकर घूम रहा हूं या फरार हो गया हूं। इसके लिए मुझे जेल की सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया और बहुत तरीके से सोरेन परिवार के ऊपर लांछन लगे और मेरा कीमती वक्त का भी इन लोगों ने जाया किया। आज राज्य के कोने कोने से लोग अपनी आवश्यकताओं को लेकर मुझसे मिलने आ रहे हैं, अपनी समस्याओं के बारे में मिलते हैं। शायद हमारा कीमती वक्त ये लोग बर्बाद नहीं करते तो मैं आज अनगिनत समस्याओं का समाधान कर चुका होता। बीजेपी पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि आज न्यायालय सर्वोपरि है, जिस लोकतंत्र का वह स्तंभ है जहां मैं समझता हूं कि अंधकार नहीं है। रिम्स के छात्रों ने स्थानीय युवकों के साथ की मारपीट, एफआईआर दर्ज। राजधानी के बरियातू थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात 2 स्थानीय युवकों के साथ रिम्स के छात्रों ने मारपीट की। स्थानीय युवकों का आरोप है कि रिम्स के छात्र उनको खींचकर कैंपस ले गए और उनकी जमकर पिटाई की। इस संबंध में बरियातू निवासी अनमोल और पुरानी रांची निवासी कुणाल ने रिम्स के 40 से 50 अज्ञात छात्रों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि पीने खाने के विवाद से यह मारपीट हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर कोतवाली और सिटी डीएसपी पहुंचे थे। इसके बाद मारपीट में घायल दोनों युवकों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। मौके पर पुलिस की टीम नजर बनाए हुए है। सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने मंगलवार को बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सीओ ने 4 लाख लिया, काम भी नहीं किया, कर्मचारी पैसा वापस करने गया तो पीड़ित ने बनाया वीडियो। चतरा जिले के प्रतापपुर अंचल के निवर्तमान सीओ नित्यानंद दास पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतापपुर इलाके की रहने वाली महिला ने सीओ नित्यानंद दास पर जमीन म्यूटेशन को लेकर 4 लाख घूस लेने का आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाली महिला ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में बताया कि जब सीओ नित्यानंद दास का ट्रांसफर हजारीबाग के विष्णुगढ़ कर दिया गया तो सीओ ने बहुत मुश्किल से रिश्वत के पैसे वापस करने की हामी भरी। मामला तूल पकड़ता देख खुद के हाथे से 50,000 भी ट्रांसफर किए, फिर 80,000 कैश अंचल के कर्मचारी नारायण झा के जरिए उनके घर भेजा। जब सीओ ने कर्मचारी को पैसे देने भेजा उस समय महिला और उसके घर वालों ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ झारखंड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस पूरे मामले का निवर्तमान सीओ ने सफाई देते हुए बताया कि महिला का आरोप निराधार है। यह वीडियो काफी पुराना है। वीडियो सामने आने के बाद चतरा जिले के एसडीओ इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। साजिश के तहत मुख्यमंत्री हेमंत को जेल भेजा गया, कान पकड़कर भाजपा माफी मांगे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सूचना के माध्यम से प्रदीप यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर स्पष्ट निर्णय बता रहा है कि ईडी ने मनगढ़ंत केस किया। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी और इनका सांसद निशिकांत दुबे ने पहले ही कहा था कि पूरा परिवार जेल जाएगा। साजिश के तहत इन लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा। अब जब स्पष्ट हो गया है, भाजपा के लोग कान पकड़कर माफी मांगे। भाजपा के लोगों ने सीएम हेमंत को जेल भेजकर राज्य के युवाओं और झारखंड का भविष्य बर्बाद किया। युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया। मुख्यमंत्री के जेल जाने के कारण विकास कार्य प्रभावित हुआ। झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री को जेल भेजने के पीछे ऑपरेशन लोटस का नया स्वरूप था, जिससे राज्य प्रभावित हुआ। इनके बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे ने पहले ही घोषणा कर दिया था। साजिश के साथ राज्य के भविष्य के साथ खेला गया। पेपर लीक के बाद अब ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। झारखंड रेल हादसे को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। झारखंड में ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है ये सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, लगता है उसी तरह ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है।
अखिलेश ने कहा कि इतना बड़ा बजट है फिर भी दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है। आज की घटना में जिन लोगों की जान गई उनके लिए सरकार कुछ करे और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए उसका पुख्ता इंतजाम करे। संथाल परगना रेंज के डीआईजी जांच करने पहुंचे पाकुड़, केकेएम कॉलेज हॉस्टल के छात्रों से की पूछताछ। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज हॉस्टल में छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सख्त रुख और झारखंड विधानसभा में बीजेपी के विधायकों द्वारा मामला उठाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन रेस हो गया है। मामले में संथाल परगना रेंज के डीआईजी संजीव कुमार जांच करने के लिए पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान डीआईजी केकेएम कॉलेज के हॉस्टल भी पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। तकरीबन आधे घंटे तक छात्रावास में आदिवासी छात्रों से घटना के बारे में डीआईजी ने पूछताछ की। इस दौरान मीडिया और कनीय पुलिस पदाधिकारियों को दूर रखा गया था। पाकुड़ एसपी की मौजूदगी में डीआईजी ने छात्रावास के छात्रों से पूछताछ की और उसके बाद मीडिया से बातचीत की। प्रतिबिंबी पोर्टल की मदद से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को दबोचा। गिरिडीह पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर पुलिस की टीम ने सभी साइबर अपराधियों को बेंगाबाद थाना क्षेत्र में पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों में अमजद अंसारी, खुर्शीद अंसारी, मोहन मंडल, विक्की मंडल और मोहाजिद शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 9 मोबाइल, 3 एटीएम समेत कई अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया है कि वह एसबीआई योनो लाइट ऐप का लिंक और एयरटेल पेमेंट ऐप के माध्यम से लोगों से ठगी करते थे। साथ ही बैंक अधिकारी बनकर फोन बैंक ग्राहकों को झांसा देकर भी पैसे ठगते थे। बता दें कि गिरिडीह पुलिस ने बीते 10 माह में अलग अलग थाना क्षेत्र से 262 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इन साइबर अपराधियों के पास से 14.56 लाख बरामद किए हैं। झारखंड रेल हादसे पर मनोज झा का सरकार पर हमला, ये सवाल पूछकर आरजेडी सांसद ने बढ़ा दी टेंशन। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़ा बम्बू के पास आज तड़के एक ट्रेन हादसा हो गया। ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा सीएसएमटी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस रेल हादसे को लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। मनोज झा ने कहा कि सरकार सरोकार से चलनी चाहिए। मनोज झा ने कहा कोई एक दिन बीत जाए जिस दिन हादसा ना हो, ट्रेन हादसा ना हो, तो लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कवच को लेकर पिछले बजट में बड़ी बड़ी बातें की गई थी, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि कवच कवर के तहत कितनी दूरी तय की गई या सिर्फ मीडिया प्रबंधन के लिए था। मैं समझता हूं कि इन हादसों के बाद भी सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। झारखंड में हुए इस रेल हादसे पर उधर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है कि इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है। रेल दुर्घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। रेल मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त है। दुर्भाग्य से रेल मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकारी विद्यालयों में किताब वितरण पर आचार संहिता का बहाना बनाते रही सरकार, विपक्ष ने घेरा। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकारी विद्यालयों में किताब वितरण नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से पूछा कि कब तक छात्रों को सरकार पुस्तक उपलब्ध कराएगी। जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि आचार संहिता के कारण वितरण रुका था, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि 42 लाख छात्रों को अब तक पुस्तक नहीं मिली है। बीआरसी ऑफिस पे किताब ले जाने को कहा जाता है, कैसे मान ले 1 सप्ताह में मिल जाएगा। स्कूल तक पुस्तक पहुंचना चाहिए। दोषी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इस पर मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा कि सभी जिले एक पुस्तक पहुंच चुकी है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 1 सप्ताह में 100% किताब का वितरण हो जाएगा। 500 से 1000 रुपया प्रखंड कार्यालय से स्कूल तक पहुंचाने के लिए दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि अभी पैसा ही रिलीज नहीं हुआ है, कैसे वितरण होगा। लोन की गारंटी के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी, 30% पहले भुगतान करना होगा ऋण लेने वाली संस्था को। ऋणों पर सरकारी गारंटी देने के लिए झारखंड राज्य प्रत्याभूति नियमावली 2024 का गठन कर दिया गया है। विभागों को ऋणों पर सरकारी गारंटी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। विधानसभा भी जाएगी रिपोर्ट। किसी भी व्यक्ति या निजी संस्था या कंपनी को कोई सरकारी गारंटी नहीं दी जाएगी जब तक उसमें सरकार या अन्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का अंशदान 50% से अधिक नहीं हो। संस्थाओं को ऋण की गारंटी तब तक नहीं दी जाएगी जब 2 वर्ष का लेखा ऑडिट जमा नहीं किया गया है।
आधारभूत परियोजनाओं के विकास के हित में सरकार निष्पादन की गारंटी जारी रख सकती है। गारंटी कमीशन के रूप में सरकार 1% के अधीन शुल्क लेगी। हालांकि परियोजना की चूक और जोखिम के आधार पर सरकार कमीशन की दर को बढ़ा सकती है। इस संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड निगमों को भी ऋण पर गारंटी लेने पर कड़े नियमों से गुजरना होगा। अब यह देखा जाएगा कि ऋण अधिक जोखिम वाला तो नहीं है। नई नियमावली जनहित को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पात्रता की जांच के बाद ही ऋण की गारंटी दी जाएगी। गारंटी चूक के मामले में डिडक्टिबल व्यवस्था के अधीन सरकार 70% राशि का भुगतान करेगी तथा शेष 30% राशि का भुगतान ऋण लेने वाली संस्था द्वारा किया जाएगा। बड़कागांव बाईपास निर्माण की तैयारी, जुड़ेगा टंडवा, खलारी व बीजूपाड़ा भी। राज्य सरकार ने पकरी बरवाडीह माइंस को ध्यान में रखते हुए बड़कागांव बाईपास व इससे जुड़ी महत्वपूर्ण सड़क निर्माण करने की अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। इसके निर्माण के लिए कंसल्टेंट की तलाश शुरू हो गई है, जो DPR तैयार करेगा। हजारीबाग अंतर्गत बड़कागांव बाईपास सड़क हजारीबाग, बड़कागांव, टंडवा, खिलारी व रांची जिले के बीजूपाड़ा सड़क तक को जोड़ने का काम करेगा। NTPC के आग्रह पर इस बाईपास और सड़क निर्माण पर सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। वर्तमान सड़क को 4 लेन तक किया जाएगा। अगस्त तक कंसल्टेंट की चयन प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद इसका DPR तैयार किया जाएगा। यह प्रयास हो रहा है कि इस साल के अंत तक इसके निर्माण कार्य का स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाए, ताकि वित्तीय वर्ष समाप्ति 2024-25 के पहले निर्माण का टेंडर जारी कर काम भी प्रारंभ कर दिया जाए। इंजीनियरों ने बताया कि पकरी बरवाडीह माहांस एरिया के लिए यह बाईपास व सड़क काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारी व मालवाहक वाहनों के लिए यातायात सुगम होगा। टंडवा, खलारी व बीजूपाड़ा माइंस एरिया जुड़ने से काफ़ी फायदा भी होगा, दूरी भी घटेगी। फैसला, नीट काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। नीट UG की काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने सोमवार को नोटिस जारी कर ये जानकारी दी। काउंसलिंग प्रक्रिया में देश के करीब 710 मेडिकल कॉलेजों की 1.10 लाख MBBS सीटों का आवंटन छात्रों को किया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन के सचिव डॉक्टर B श्रीनिवास ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकरण की शुरुआत अगस्त के सप्ताह से संभव है। उन्होंने कहा कि छात्र इस बीच MCC की वेबसाइट और नए जारी होने वाले नोटिस पर नियमित ध्यान दें। महिला से छिनतई मामले में 2 व सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल के साथ एक गिरफ्तार, तीनों भेजे गए जेल। घर में सेमी ऑटोमेटिक अवैध पिस्तौल छिपाकर रखे अपराधी अलीमुद्दीन अंसारी उर्फ बसु को गिरिडीह के गांडेय थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी अलीमुद्दीन अंसारी को उसके खोरी महुआ गांव के घर से दबोचने में सफलता पाई है। अलीमुद्दीन अंसारी के पास से जब्त लोडेड सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल के साथ एक मैगजीन और 3 मोबाइल भी जब्त किया गया है। इधर पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी अलीमुद्दीन अंसारी ने कबूला है कि वो इसी हथियार से कुछ दिन पहले जामताड़ा के नारायणपुर थाना इलाके में एक महिला से छीनताई की घटना के साथ कई और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। गिरिडीह में ढिबरा के अवैध गोदाम में SDPO ने किया रेड, ढिबरा का अवैध स्टॉक जब्त करने की प्रक्रिया शुरू। गिरिडीह के तीसरी थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह थाने इलाके के गम्हरिया में छापेमारी कर ढिबरा के एक अवैध गोदाम को सील कर दिया। इसकी पुष्टि SDPO नीरज सिंह ने करते हुए बताया कि गम्हरिया में संचालित ढिबरा का अवैध गोदाम शहर के किसी विजय लाल का है और पिछले कई सालों से चल रहा था। वन भूमि से निकालकर अवैध ढिबरा के स्टॉक को विजय लाल के गोदाम में डंप किया जाता था और फिर इसी गोदाम से डिमांड के अनुसार ढिबरा ही माइका का शक्ल देकर गिरिडीह और कोडरमा के माइका उद्योग से जुड़े कारोबार के ठिकानों में पहुंचाया जाता था। SDPO के अनुसार तीसरी पुलिस के सहयोग से अगले सुबह उस वक्त छापेमारी की गई जब गोदाम से एक बड़ा मालवाहक वाहन में ढिबरा लोड कर कहीं भेजा जा रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर SDPO नीरज सिंह ने तीसरी थाना प्रभारी संजय नायक के साथ रेड की। CUJ, RU और DSP-MU के नए सत्र में नामांकन का मौका। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में स्नातक शैक्षणिक सत्र 2024 से 28 के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक योग्य विद्यार्थी चांसलर पोर्टल jharkhanduniversity.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर विभाग में आकर नामांकन करा सकते हैं। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी ने बताया कि संस्कृत से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद संस्कृत की प्रासंगिकता बढ़ गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। UG, PG इंटीग्रेटेड कोर्स और वोकेशनल पाठ्यक्रम में छात्र छात्राओं के पास प्रवेश का मौका है।
तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।